मम्मी समझकर पापा ने मेरी चील गाड़ी बना दी। मेरा नाम सिमार है और उम्र 20 वर्ष। जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा, मुझे देखने वाले आहें भरने लगे, लेकिन मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं दी। घर में मैं और मेरे पापा रहते हैं। मेरी मम्मी हराम निकली आशिक के साथ भाग गई क्योंकि मेरे पापा कोई काम धंधा नहीं करते थे। आवारा घूमना, शराब पीना। मुझे वो बहुत ही प्यार करते हैं। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रिश्ते नाते सब पैसे वाले के हैं। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सिलाई का काम सीख लिया था। कपड़े सिलकर घर खर्च चला लेती हूँ। मेरे पापा मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं। दिन रात उनको चिंता सताती रहती है कि मैं शराब पीता हूँ, कोई काम धंधा नहीं करता, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई। कोई सुध बुध नहीं रहती। वह मुझे हमेशा यही कहते हैं कि देख लेना सिमर, एक दिन तेरी मम्मी जरूर आएगी। लेकिन मुझे पता है कि वह नहीं आएगी क्योंकि मम्मी को धन दौलत शोहरत का नशा छा गया है। वो कभी भी मेरे गरीब बाप के पास लौटकर नहीं आएगी। कुतिया के मुंह बोटी का खून लग जाए तो उसे रोटी हजम नहीं होती। घर का सारा काम करने के बाद मैं सिलाई की मशीन पर बैठती हूँ। पापा खाना खाने के बाद बाहर घूमने जाने वाले थे। मैंने कुछ पैसे उनको देते हुए बोली, बाहर भूख लग जाए तो चाय पी लेना और आते वक्त अपना खंभा ले आना। वह शर्माते हुए कहने लगे, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे पता है अगर आप एक दिन भी शराब ना पियो तो आपकी हालत खराब हो जाती है। सारी रात नींद नहीं आती। मम्मी की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लग जाते हो। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। अभी पैसे देकर बिगाड़ रही हूँ तो एक दिन सुधार भी दूंगी। शाम होते होते मेरा इंतजार खत्म हुआ। पापा ने आकर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा थक ना घर पर आकर पीना। अगर दोस्तों के साथ बैठ ही गए तो शराब कम पीते। बुरी तरह से लड़खड़ा रहे हो। खुद को संभालने का होश नहीं तो क्यों पीते हो? इतनी जैसे तैसे बाहों का सहारा देते हुए मैंने पापा को खाना के टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बिठाया। खाना खिलाने लगी। नशे की हालत में उनके अंदर का शैतान जाग उठा। घोड़े सी ताकत लिए उनका शरीर अभी भी जवान था। मेरे खूबसूरत हुस्न को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। मैं समझ चुकी थी कि भूख लगी हो तो हम रोटी से पेट भर सकते हैं और जिस्म की आग बुझाने के लिए एक जीवन साथी का होना जरूरी है। पापा के हाथ मेरे शरीर पर यहाँ वहाँ लग रहे थे। उनका भी क्या दोष। निगोड़ी मेरी जवानी चारों तरफ से खिल रही थी। अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब हो जाए। मुझे देखकर वह तो फिर भी नशे में है। मेरी मम्मी ने ठीक नहीं किया मेरे पापा के साथ। उस उम्र में छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। सवेरे सवेरे पापा ने लगा रखी थी। एक दिन पीने की आदत अगर मैंने नहीं छोड़ा दी तो मेरा नाम भी सिमरन नहीं। शाम को रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाना है। फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। ये सब सोचती हुई मैंने और पापा ने नाश्ता किया और ज्यादा ठंड नहीं थी फिर भी मैंने पापा के लिए गर्म पानी रखा। तौलिया देते हुए मैंने कहा, क्लीन शेव करके नहा लेना। मैंने गर्म पानी रख दिया है। नहाने के बाद पापा कमरे में आए। उस वक्त मेरे कपड़े धोने के लिए निकाल रही थी जब वो अपने दोनों हाथों से बालों को सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचे। मैं
क्या देखती हूँ कि तौलिया उनके कमर को छोड़ता हुआ पैरों में आकर गिर पड़ा है। वह मेरे सामने, उनको होश कहाँ था कि उनके अलावा कमरे में मैं भी हूँ। उस वक्त उनकी पीठ मेरे तरफ थी, से मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ा बहुत होश भी रखा करो, कहते हुए मैंने पापा को तौलिया लपेट दिया था। आपको याद नहीं है, हम दोनों को पार्टी में जाना है। होटल की टेरेस पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा था। रंग बिरंगी लाइटों के बीच मधुर संगीत बज रहा था। एक तरफ वेज नॉन वेज खाने की व्यवस्था तो दूसरी तरफ पीने वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक और विदेशी शराब परोसी जा रही थी। हमने वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए के साथ गिफ्ट दिया और पार्टी का आनंद लेने लगे। खाना खाने के बाद पापा जी ने पैग लगा लिया और मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। वो मुझसे आंखें चुराते हुए खूबसूरत लड़कियों और औरतों को देखने लगे। एक से एक पटाखा वहाँ घूम रही थी। मैंने देखा उनका गिलास अभी भी भरा हुआ है। वो आज मुंह से नहीं, आंखों से पैमाने पी रहे थे। तभी एक फुलझड़ी हमारे पास आकर कहने लगी, हाय यंग, मेरे साथ डांस करोगे? उसने पापा का हाथ पकड़ लिया। मैं जल भून कर राख हो गई। उसके साथ खींचे हुए डीजे फ्लोर तक चले गए। अब दोनों चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा। छिनार राण बड़ी खाई पी लगती है। मन करने लगा उसका मुंह नोच लूं। तभी मेरे अंदर से एक आवाज उठी, सिमर, वह तुम्हारे पापा हैं, पति नहीं जो इतनी जल भुन रही है। वह जवान है और हैंडसम है। उनका भी मन करता होगा किसी औरत के साथ। तुम्हारी मम्मी का तो सुख मिला नहीं। उनको अगर कुछ हो रहा है तो तुम बीच में क्यों टांग अड़ाती हो? आज तो मजा ही आ गया। पार्टी में रही सही कसर पापा ने पूरी कर दी। गुस्से से भड़क उठी। आपको तो मजा ही आया होगा। कैसे चिपक चिपक के उस औरत के साथ मजे कर रहे थे। अरे तुम जानती नहीं सिमर, वर्ड तुम्हारी मम्मी की सहेली बिमला है। बेचारी को पति ने छोड़ दिया है। हाँ, तभी तो तुम दोनों की जोड़ी जम रही थी। मैं फिर जल भुनकर राख हो गई। बोली, उसका पति छोड़कर चला गया और तुम्हारी पत्नी रास्ता बिल्कुल साफ है। तभी तो तुम पर डोरे डाल रही है। ये सब मम्मी को बता दूंगी, वह आने वाली है। हाय राम, मैंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? ये सब गुस्से में हो गया। वह तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। उसकी तो मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी, सिर्फ तस्वीर में पता है कि यह मेरी मम्मी है। इंतजार की। जब तन्हा हो गई तो पापा समझ चुके थे कि मैंने झूठ बोला था। मम्मी नहीं आने वाली है। वो बोतल से पैग पर पैग लगाए जा रहे हैं। मम्मी को याद करते हुए उनको ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। यही सोचकर रात को पापा के कमरे में चली गई। उस वक्त कमरे की लाइट जल रही थी। पापा खर्राटे लेकर सो रहे थे, लेकिन मेरी नींद उड़ी हुई थी। टेबल पर रखी हुई बोतल में अभी भी कुछ शराब बाकी थी। मैंने उसे उठाकर मुंह से लगा लिया और खाली कर दी, सर मिटाकर। बेशरम जो होना था। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बेड के एक तरफ पापा सो रहे थे तो दूसरी तरफ मेरा स्पर्श पाकर पापा उठ गए थे। अभी भी वह नशे में थे। कह रहे थे, सिमर की मम्मी तुम आ गई। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम जरूर आओगी। पापा मुझे मम्मी समझकर बाहों में भर लिया था। पापा सवेरे घर की साफ सफाई कर रहे थे। यह देख में हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात है? पापा जी बड़ी खुशी लग रहे हो। यह बोली, रात को तेरी मम्मी आई थी। इतना गंदा घर पड़ा था, क्या सोच रही होगी? मैंने आज
से पीना भी छोड़ दिया है। मेरी होठों पर मुस्कान दौड़ने लगी। कुछ पाने के लिए बहुत सारा खोना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।